समर्पण के, 100 वर्ष त्याग के, 100 वर्ष संघर्ष के, 100 वर्ष पंच परिवर्तन, समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य। अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्धेननं भवेत्। हिंदू को और हिंदुत्व को जगह जगह किन्हीं भी कारणों से बांट दिया जाता है और वो बटा हुआ यह जो समाज है, यह जो हिंदू है, ये इस बटने के कारण इस देश की रक्षा करने में अक्षम होता है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, ये जो भाव है ये पहुंचना बहुत जरूरी है। संसार की सबसे बड़ी जो है संगठन आप बन ही चुके हैं कि हमारे सेना में तो बोला जाता था बिल्कुल सभी जाति धर्म अपने विचारों की ये स्वागत है। हमारा यही विचार चाइना में भी था और यहाँ भी। समर्पण के, 100 वर्ष त्याग के, 100 वर्ष संघर्ष के, 100 वर्ष राष्ट्र निर्माण के, 100 वर्ष साहस के, अनुशासन के। अनुशासन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है संघ का। अभी थोड़ी देर के बाद अपना यहाँ से संचलन शुरू होगा जो समाज में से होकर के चलेगा। उसके अंदर हमें अपना अनुशासन ही दिखाना है। प्रत्येक वाहिनी अनुशासन में रहेगी, बिल्कुल सीधा चलेगी, गर्दन बिल्कुल सीधी, दृष्टि बिल्कुल सामने की ओर और पंक्ति सम्मिलित बना करके चलेगी। कहीं भी गर्दन ऊपर नीचे, आंखें आगे पीछे नहीं रहेगी, सीधा देख के चलेंगे। सिर्फ सम्मिलित बनाने के लिए अपनी आंखों को दाएं बाएं आप कर सकते हैं। शताब्दी वर्ष के अंदर संघ ने जो है पंच परिवर्तन का एक विषय रखा है। पंच परिवर्तन, समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य। पतत्वे सक्कायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिंदु राष्ट्रांगभूता, इमे सादरन्त्वा नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्धेहि तत्पूर्तये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्धेननं भवेत्। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और आपके लिए बुलाया था, हम काफी देर से इंतजार। कोई बात नहीं, हम आ गए बिल्कुल आपके साथ है। आपको शुभकामनाएं देते हैं आपके और आपके समस्त आरएसएस के संघ को जी शौर्य सेना की तरफ से और सर्व सेवा की तरफ से अनेक शुभकामनाएं देते हैं जी। तत्कालीन महापुरुष, उनके मन में एक संशय रहता था कि जिस प्रकार से हमारे देश में माताएं वीर प्रसूताएं वीरों को जन्म देती हैं और उन वीरों की इस धरती के ऊपर अपने प्राणों को बलिदान करने के बाद में, न्यौछावर करने के बाद में भी हम बार बार आतताइयों के हाथों परतंत्र क्यों हो जाते हैं, ये एक प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्न को लेकर अनेक महापुरुष अपने अपने प्रकार से समाज में चिंता व्यक्त कर रहे थे और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। 1925 में जब संघ की स्थापना हुई तो डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी, जिनका चित्र
मेरे बाईं ओर लगा हुआ है, आपने भी ये विचार करना आरंभ किया कि जिस प्रकार से पूरे देश में एक आंदोलन की लहर चल रही है, उस आंदोलन से लगता है कि हम बहुत जल्द अंग्रेजों की इस दास्ता से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यह स्वतंत्रता हमारी अक्षुण्ण रहेगी या नहीं रहेगी, इसके लिए हमारे को कोई सुदृढ़ योजना बनानी पड़ेगी। और उन्होंने यह विचार किया कि इस देश में भाषा के आधार पे, प्रांत के आधार पे, जाति के आधार पे हिंदू को और हिंदुत्व को जगह जगह किन्हीं भी कारणों से बांट दिया जाता है, और वो बटा हुआ यह जो समाज है, यह जो हिंदू है, ये इस बटने के कारण इस देश की रक्षा करने में अक्षम होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने की, और यह संकल्प किया कि पूरे हिंदू समाज को एकत्र करके इस देश की दिशा पुनः जैसा हमारा पुरातन काल में रही है, उसी प्रकार से देश को विश्व में अग्रणी बनाने की भूमिका हम मिलकर निभाएंगे। 1925 में जब संघ की स्थापना हुई तो उसके बाद में देश आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद में धीरे धीरे संघ कार्य का विस्तार होने लगा। संघ कार्य के विस्तार में हम पहले चरण में यदि बात करते हैं तो 1925 से लेकर 1940 तक का एक ऐसा कालखंड रहा जिसमें संघ की इकाई को स्थापना करने का कार्य किया गया। अर्थात नागपुर में संघ स्थापित हुआ, और वह धीरे धीरे नागपुर से बाहर महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से बाहर अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचारकों के माध्यम से धीरे धीरे संघ की यह विचार और विचारधारा और संघ की स्थापना पूरे देश के अंदर फैलने लगी। संघ का जो ये विचार था शाश्वत था, सनातन था और सत्य था। इसमें कुछ भी नया नहीं है और कुछ भी नया नहीं था। केवल वे बातें जो भारत में विद्यमान रहनी चाहिए उनको स्थापित करने का पुनर्प्रयास, और जो समाज में नहीं होना चाहिए उसको इस समाज से किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, अर्थात सामाजिक बुराइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, सामाजिक दूषित विचारों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, और किस प्रकार से सामाजिक समरसता का मंत्र पूरे देश में जन जन में सभी के हृदय के अंदर व्याप्त हम कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार का कार्य 1925 से लेकर 1940 तक किया गया, और 1940 से लेकर 1975 तक धीरे धीरे संघ को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए, जिन प्रयासों में अलग अलग प्रकार के संगठनों की सृजना है। 1952 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, उससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हो चुकी थी। विद्यार्थियों के बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और इसी प्रकार से समाज में सभी धर्मों को, सभी मत संप्रदायों को एकत्र लाने के लिए, साधु संतों के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, और धीरे धीरे अपने कार्य को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग तक संघ के और संघ के कार्यकर्ताओं की पहुंच बने, उसके लिए अलग अलग संगठनों का स्थापना हुई। तो संगठनों की जब हम बात करते हैं तो भारतीय मजदूर संघ जो मजदूरों के बीच में काम करने लगा, वकीलों के बीच में अधिवक्ता परिषद, अध्यापकों के बीच में अध्यापक परिषद, कारखानों के बीच में लघु उद्योग भारती, अर्थात जहां एक और सेवा बस्ती में रहने वाले परिवार हैं उनसे लेके अपार्टमेंट में रहने वाले परिवारों तक संपर्क हमारा बने। इसी प्रकार से सुदूरवर्ती हमारा जो गिरवासी है, वनवासी हैं, उनसे लेकर शहर में रहने वाले, ग्राम में रहने वाले सभी लोगों तक हमारा संबंध संपर्क बने। समाज में काम करने वाले सभी वर्गों के बीच में हमारा संबंध संपर्क बने। इन सब बातों को ध्यान में करते हुए इस प्रकार के संगठनों की सृजना आरंभ हुई, और ये संगठन अपने अपने क्षेत्र में भारत माता की जय हो, विजय हो, इस मंत्र को लेके कार्य करने लगे। उसके बाद में जब हम ध्यान में करते हैं तो 1989 में जब पूजनीय केशवराव बलिराम हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी वर्ष आया, तो उसके बाद में हम सब पूरे भारत के समाज के सभी
परिवारों तक जाने का हमने संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा करने के पश्चात 1991 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्य विभागों की स्थापना होना आरंभ हुआ, जिनमें से सेवा विभाग की स्थापना हुई, फिर प्रचार विभाग की और संपर्क विभाग की स्थापना क्रमशः होती चली गई। इस प्रकार से धीरे धीरे शाखाओं के माध्यम से जो व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण का कार्य था, वह अब समाज के जनजागरण में किस प्रकार से शाखाओं की भूमिका और शाखाओं का समाज के साथ में समन्वय सहयोग बने, उसके लिए भी 2000 के बाद में इस कार्य में प्रगति आने लगी। 2006 में गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष आया और संघ की एक अभिनव कार्य पद्धति उसके साथ में जुड़ी। 1925 से लेकर 2006 तक हम सभी मिलकर एक दृष्टि से एक ही प्रकार से कार्य करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन लगने लगा कि इस समाज की सभी प्रकार की शक्तियां वो शाखा में उपस्थित नहीं हो सकती है, लेकिन उन शक्तियों के बीच में संघ का विचार अवश्य जाना चाहिए। तो उसके लिए जागरण श्रेणी के कार्य की स्थापना 2006 में गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष के पश्चात हुई और इस कार्य का अनुपम लाभ हमें मिलना आरंभ हुआ। इस समाज की सज्जन शक्ति अर्थात इस समाज के विषय में अच्छा सोचने वाले, अच्छा विचार करने वाले, अच्छा चिंतन करने वाले जो भी लोग हैं, संघ उनके साथ मिलकर काम करेगा। वो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में सहयोग करेगा और अपने कार्य में जहां भी उनका सहयोग हमें मिल पाएगा, हम उनसे सहयोग लेके अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से 2006 से समाज और संघ मिलकर धीरे धीरे कार्य करने की दिशा में आगे बढ़े और इसमें संघ को अच्छी सफलता मिली और सफलता के प्रयास ये हुए कि हम धीरे धीरे समाज में ये मेरा संगठन है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इस प्रकार की पहचान प्राप्त करने में हम सफल हुए। 2000 से लेकर अब तक आज तक हमने सज्जन शक्ति के साथ मिलकर जिस प्रकार के कार्य किए हैं, उस प्रकार के कार्यों में जो उल्लेखनीय सफलता है, वे सफलताएं हैं कि आज समाज के प्रत्येक जात बिरादरी के समूह में भी समाज को जोड़ने की बातें, अर्थात वो अपनी जात बिरादरी का समूह बना रखा होगा, लेकिन उसके अंदर राष्ट्र की, समाज को जोड़ने वाली बातें कौन कौन सी हो सकती है, उन सब बातों का विचार करना प्रारंभ हुआ। और उस बात की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें जो संघ के शताब्दी वर्ष में एक मंत्र हमें मिला है पंच परिवर्तन का, उस पंच परिवर्तन के विषयों को भी समाज ने स्वीकार किया और अपनी छोटी छोटी बैठकों में, छोटी छोटी मीटिंग के अंदर इन सब कार्यों का आरंभ करना शुरू किया। अभी जब संपत हुआ उससे पहले पंच परिवर्तन के 5 उद्देश्य हमारे सामने उल्लेखित किए गए थे। उनमें सबसे पहला था सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का ये जो मंत्र है, इस मंत्र को लेके ही संघ की स्थापना हुई थी। अर्थात इस देश के अंदर यदि सबसे बड़ा कोई पाप है तो वह है किसी भी व्यक्ति के साथ में अस्पृश्यता का भाव दर्शाना। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। पूजनीय बाला साहब देवरस जी ने कहा था कि यदि इस देश में अस्पृश्यता विद्यमान रहती है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। संघ इस बात को पुरजोर समर्थन करते हुए इस समाज में सभी प्रकार की अस्पृश्यता उसको समाप्त करने का और जातिगत किसी भी प्रकार का भेदभाव हो उसका विरोध करता है और इसके लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता मिलकर इसके लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर सामाजिक समरसता का अच्छा उदाहरण शहरों में दिखाई देता है, लेकिन जब संघ की स्थापना हुई तो वर्धा के शिविर में महात्मा गांधी जी को अतिथि के रूप में बुलाया गया और उस शिविर में अतिथि के रूप में आने के बाद में महात्मा गांधी जी ने जब उस शिविर के स्वयंसेवकों को भोजन करते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि इस शिविर में उपस्थित होने वाले कितने स्वयंसेवक हैं, तो संख्या बता दी गई। फिर उन्होंने वहां के शिविर के जो संचालक थे उनसे पूछा कि इसमें किस किस जात बिरादरी के लोग आए हैं। गांधी जी ने पूछा
तो संचालकों ने कहा ये तो हमारे को जानकारी नहीं है, ना हमने ऐसा पूछा है। हाँ, लेकिन यह है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इस शिविर में, इस वर्ग में हो रहा है। गांधी जी बड़े असमंजस में थे। वो इस बात से अचंभित थे कि जिस कार्य को करने के लिए मैं 24 घंटे प्रयत्न कर रहा हूं और मुझे सफलता नहीं मिल रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस छोटे से लघु भारत के अंदर मैंने ये देखा है कि इसके अंदर समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है और सभी लोग एक रस होकर, एक मुख होकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और मिलकर रह रहे हैं। किसी के मन में किसी भी प्रकार का भाषा, प्रांत, जात, बिरादरी का भेद और भाव नहीं है। तो ये सामाजिक समरसता का मंत्र उन्होंने वहां देखा और उन्होंने हृदय से इस बात को स्वीकार किया कि भविष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस कार्य में तेजी से गति पकड़ेगा और समाज में इस मंत्र को स्थापित करने में सफलता प्राप्त करेगा। ये उनका अपना निजी अनुभव था। दूसरा, इसके अंदर पंच परिवर्तन में स्वयं का भाव अर्थात मेरा क्या है, इस भाव को भी समाज अंगीकार करे, अंगीकृत करे। तो उसके लिए सब कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? स्व यानी स्वदेश, स्वभाषा, स्वभूषा, मेरा पोशाक कैसी है, मेरा पहनावा कैसा है, मेरी भाषा कैसी है, मेरी हिंदी भाषा को मेरी कितना महत्व दिया जाता है, मेरी क्षेत्रीय भाषा है, चाहे वो गढ़वाली है, चाहे वो मद्रास की है, तमिल है, अर्थात जिस क्षेत्र की भी जो भाषा है उसको कितना महत्व मिलता है, मैं उसको कितना सम्मान देता हूं। इस प्रकार से ये जो स्वयं का जागरण है, साथ में स्वदेशी का आचरण, अर्थात यदि हमारे को अपने देश को स्वावलंबी बनाना है तो स्वदेशी के आचरण को अपने निजी जीवन के अंदर हम किस प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं। दैनिक जीवन की काम में आने वाली वस्तुओं में हम प्राथमिकता के तौर पर अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का किस प्रकार से प्रयोग करते हुए अपने देश को स्वावलंबी बना सकते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से विदेशी वस्तुओं पर हमारे द्वारा खरीदा गया धन उनको किस प्रकार से और अधिक मजबूत करता है और किस प्रकार से भारत कमजोर होता है। इस बात को हम अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं कि हमारे द्वारा क्रय की गई वस्तुओं से ही वे लोग हमारे ही खिलाफ, हमारे ही देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने में सफल होते हैं। तो इसके लिए स्वयं का भाव वह मजबूत करना, स्वदेशी वस्तुओं को जीवन के आचरण में लेके आना। तीसरा है परिवार प्रबोधन। यह परिवार प्रबोधन एक महत्वपूर्ण कार्य है और यही एक ऐसा कार्य था जिसके कारण आज तक भारत विभिन्न प्रकार के आक्रमण होने के बाद में भी अक्षुण्ण रहा है। वह क्या था? हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, हमारे त्योहार, हमारी संस्कृति, अर्थात जिस प्रकार की हमारी संस्कृति रही है, जिस प्रकार के हमारे रीति रिवाज और परंपराएं रही हैं, उनको हमने हमेशा अक्षुण्ण रखा है और उनको हमेशा निभाते हुए हम चले हैं। और यही कारण था कि हम सब लोग अपने इस देश की रक्षा करने के अंदर सफल रहे। आज जब पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे हमारे परिवार एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एकल परिवार की तरफ बढ़ना यह हमारे किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। अर्थात हम अपने काम धंधे की वजह से अपने परिवार को छोड़ के दूसरे शहर में आ गए होंगे। गांव के अंदर हमारे पास में आजीविका का साधन नहीं था, इसलिए हम शहर में आ गए होंगे। लेकिन शहर में आ गए, दूसरे शहर में चले गए, उसके साथ साथ में भी हमें अपनी संस्कृति और परिवार, अपने कार्यकर्ताओं ने, संघ के लोगों ने, सभी सेवकों ने लोगों का दिल जीता। इसकी वजह से ही आज संघ की जीत है। पूरे देश में हर शहर में संघ के लोग हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई भी आपदा आए, कोई भी परेशानी आए, उसमें सबसे पहले आगे संघ के लोग खड़े होते हैं। मुझे लगता है कल प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण भी बहुत अच्छा रहा और इस बार जो नया सिक्का उन्होंने और नया स्टैम्प लॉन्च किया है संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, ये बहुत बड़ा सम्मान है और ये प्रतीक है जो संघ ने आज तक अचीव किया है। और जिस तरीके की प्रेरणा समाज को संघ देता है, पूरे के पूरे समाज को, पूरे के पूरे हिंदू जितने भी लोग हैं, पूरा समाज है, उसको साथ लेके बिना जाति के भेदभाव के जिस तरीके से लोग जुड़ते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा। सर, आने वाले दिनों में संघ और क्या बदलाव करने वाले हैं? देखिए, अभी तो ये 100 साल हुए हैं, इस पूरे साल में कार्यक्रम लगे रहेंगे और कोशिश रहेगी हमारे देश के हर घर तक संघ पहुँच जाए। भारत का जन जन तक जो है, जन जन तक, हर घर विचारधारा पहुँचे, विचारधारा पहुँचे।
नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, ये जो भाव है ये पहुंचना बहुत जरूरी है। संसार की सबसे बड़ी जो है संगठन आप बन ही चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ा बन जाने का मतलब ये नहीं होता कि रुक जाएगा। मुझे लगता है ये प्रेरणा होती है कि और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आगे और भी बात करेंगे इनसे, क्योंकि इनका पेट भी चल रहा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ एक बार दिखाइए, तो हम इनको बाद में नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हैं, जो ललिता पार्क में आप देख सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व की संसार की सबसे बड़ी संगठन का 100 वर्ष पूरे होने पर मैं सर्व सेवा की तरफ से नेकानेक शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन, दशहरा के दिन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्थापना हुई थी, और आज इनके 100 वर्ष पूरे होने पर मैं सर्व सेवा की तरफ से इनके और इनके समस्त कार्यकर्ताओं को, इस संगठन में संचालकों को, पदाधिकारियों को, समस्त को मैं सर्व सेवा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके जो भी अस्त्र शस्त्र की यहाँ पूजा की गई है। यहाँ पर महादेव का त्रिशूल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, दुर्गा माता की वार भी दिखाई दे रहा होगा, सभी देवी देवताओं की। और आखिरी में आपको ये आप डंडे नहीं, इसको भी अस्त्र कहें आप, आज के दिन में आपको एक बम्बू का अस्त्र भी दिखाई दे रहा होगा, जो राष्ट्र संघ की, स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी शक्ति है। देखिए, तो इनके जितने वीर योद्धा हैं उनके हाथों में यही अस्त्र आपको मिलेंगे। ये शांति का भी प्रतीक है और संहार का ही प्रतीक है। शांति का ही प्रतीक है और संहार का ही प्रतीक है। आप देख सकते हैं किस प्रकार अनुशासन में एक दूसरे के साथ लयबद्ध क्रमबद्ध करते हुए पैदल यात्रा की तरफ मार्च करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे होने पर नेकानेक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। ऐसे ही बढ़ते रहें, भारत को आगे बढ़ाते रहें। और आप यहाँ देख सकते हैं जो अभी इनके आगे स्काउट में चलेंगे, तो आप देख सकते हैं जय श्री राम, चूंकि दशहरा का दिन है और आगे जय श्री राम का जो है झंडा लहरा रहा है, भगवा लहरा रहा है, और पीछे हमारी भारत माता की झंडा आप देख सकते हैं किस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किस प्रकार गर्व से देश भर में एक सुंदर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जी सर, हम देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 100 वर्ष पूरे होने पर खुशियां मना रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूरे कंप्लीट होने पे बहुत सारे भाई बंधुओं को मेरा नम्र निवेदन है संघ से जुड़े और सब लोग संघ के लिए कार्य करें और संघ की विचारधारा को देखते हुए सारे लोगों को सेवा भावना बनाए रखने की ज़रूरत है और आगे जो भी हो अपने भारत माता की जय लगाते रहे नारा सारी चीज़ें और देश को आगे बढ़ाने में सब लोग अपना योगदान दें। जी, संघ को कई बार जो है सनातन से जोड़ के देखा जाता है, ऐसा सही है क्या? सर, संघ और सनातन दोनों कोई दो नहीं है, एक ही है, तो इसलिए ऐसा इसमें कोई बिल्कुल सही है, कहीं कोई बुराई नहीं है। जी, सबका साथ लेके चलने की संघ की नीति है। सारे जाति धर्म संघ आज के डेट में सबको साथ लेके चल रही है, सबकी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, सबका उसका निदान ढूंढ रही है और उसको सॉर्ट आउट कर रही है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेना के वीर योद्धा रह चुके हैं और आज देखिए संघ के साथ 100 वर्ष पूरे होने पर मैं सर्व सेवा और शौर्य सेना की तरफ से इनको नेकानेक शुभकामनाएं देता हूं, जो किस प्रकार एक वीर सैनिक अपने देश के बॉर्डर पर भी लड़े हैं। कैसा लग रहा है? बॉर्डर पर भी लड़ रहे हैं और आज देश के अंदर भी लग रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे। कितने समय से जुड़े हुए हैं संघ से? मैं 60 से जुड़ा हुआ। तो 60 से 60 से। और सेना में लगभग कितने साल सेवा दी? 34 साल सेवा देने के बाद 60 से संघ के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो संघ की विचारधारा क्या अच्छी लगी जो आप उनसे अच्छी लगी है, तभी तो 60 क्योंकि हमारे सेना में तो बोला जाता था बिल्कुल सभी जाति धर्म अपने विचारों की ये स्वागत है। हमारा यही विचार चाइना में भी था और यहाँ भी, चाइना के बाहर भी था। दोनों जगह पर विचार समान लग रहा है। हमेशा हमने 8 अक्टूबर 1991 में जब जलकम खड़ी हुई थी, तब से हम उस टाइम 91 में थे, बच्चे थे, तब से हम यहीं एक ही जगह है और पार्टी के साथ बिल्कुल समर्पित है। बिल्कुल। तो देखिए बॉर्डर के अंदर तो लड़े ही।
बॉर्डर पर तो लड़े ही लड़े, आज देखिए देश के अंदर भी गैर सामाजिक तत्वों से, कुविचारधाराओं के लोगों से लड़ने के लिए फिर से पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह। कितनी उम्र हो गई सर आपकी? मेरी 74। 74 उम्र में भी आप जो आज दशहरा का दिन है, आप इसको छोड़ नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जीवन पर्यंत। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं यहीं, अभी तो दिल्ली का, वैसे बुलंदशहर का। बुलंदशहर के लोग ऐसे ही बुलंद होते हैं, ऐसे ही बुलंद होते हैं। भारत माता की जय।